और ऐसा अनुभव करके आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। इसलिए पुलक गात ही सिय रघुवीरु, नाम जी है जप लोचन नीरू। यह प्रेमाश्रु। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज कैसी सुंदर बात कहते हैं। दृग बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, और घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। और यह बरसात भगवान को भी पसंद है। अच्छा, भक्त का स्वाभिमान तो देखो। हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। हमसे बड़ा सुंदर पद्य है। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा। हाँ, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। इसी पद्य की बड़ी सुंदर पंक्ति है। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, वो अब गुलाम गैर के न द्वारे जाएंगे हम। इसी पद्य की अंतिम पंक्ति, हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। और जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, वो अब गुलाम गैर के न द्वारे जाएंगे। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। और अंतिम पंक्ति कैसी स्वाभिमान के भाव से भरी हुई है। कहते हैं प्रभु, मैं ही नहीं व्याकुल हूं, आपको भी तब तक विश्राम नहीं मिलेगा। आपको भी। भगवान बोले कब तक, हमें क्यों नहीं विश्राम मिलेगा। तो कहते हैं कि तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। आपके चरणों को भी तब तक चैन नहीं मिलेगा, संतोष नहीं मिलेगा, विश्राम नहीं मिलेगा। कब तक? बोले तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, दृग बिंदु से जब तक कि पखारे न जाएंगे। एक दूसरे पद्य में वे कहते हैं, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। पुकार तो है पर आंसुओं की पुकार है। कन्हैया को एक बार रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा और कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। कहा उनसे जैसा भी हूं, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। तो वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। कौन सा साधन किया है? वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। अपनी कृपा से कल्याण करते रहे और हमसे साधना की अपेक्षा कर रहे हो। जलवा दिखाने वाले रुख पर नकाब क्यों है, और गणिका से कुछ न पूछा मुझसे हिसाब क्यों है। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। भगवान बोले छोड़ो साधना की बात, तुमने तो अच्छे आदमी का भी आचरण नहीं किया।
वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले तो कह दो तू जीता मैं हारा। अंतिम पंक्ति फिर वही, भगवान ने कहा, वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, फिर माध्यम क्या है जब कोई साधना भजन ये सब नहीं, कौन है तुम्हारा माध्यम? वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि बस दृग बिंदु का सहारा। यही कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। ये बरसात ऐसी है, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। शबरी के वट जटायु अहिल्यादि के पास पहुंचे स्वयं छोड़ कर के अवध, यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें, खुद व खुद आप आ करके मिल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना, जाने देंगे न वापिस किसी शर्त पर, बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे, फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको, और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ, फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, प्रभु की जूठन प्रसादी पाप पल जाएंगे किस लिए। लेकिन यह तो सपना है, मन एक सपना देख रहा है, पर स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी, पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का, जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना। भरत जी के नेत्रों से भी आंसू बरस रहे। तुलसीदास जी गीतावली में लिखते हैं, मोहि भावत कही आवत ना, भरत जू की रहानी, सीता रघुवीर लखन विरह पीर सहानी, पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। और श्री भरत जी के इन प्रेमाश्रुओं का यह प्रभाव कि अवधवासियों को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान ही अयोध्या वासियों से आकर मिले। और अयोध्या में जो राम राज्य हुआ उसमें मूल महिमा श्री भरत जी की है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अयोध्या में मैं वो नहीं कर सका जो श्री भरत जी ने कर दिया, इसलिए मोहिते अधिक संत करी लेखा।
भगवान कहते हैं मुझसे अधिक महात्मा को समझना, मैं जहां रहता भी हूं वहां मुझे प्रकट रूप से प्रतिष्ठित कर देना, ये संत की ही महिमा है। एक इसी युग की सच्ची घटना आपको सुना। एक गांव था, गांव के बाहर एक मंदिर था, श्री राधा कृष्ण भगवान का मंदिर। कृष्ण भगवान मुख्य रूप से वहां थे, तो लोगों ने उस मंदिर का नाम ही रखा था विपिन बिहारी का मंदिर। वहां के भगवान का नाम था विपिन बिहारी। पुजारी जी रहते थे, उनकी पत्नी सुमति कुमारी उनका नाम था। पति पत्नी दोनों मंदिर में रहते और अपना भगवान की पूजा पाठ करते। एक दिन शाम के समय भगवान की आरती हो रही थी, वर्षा काल था। पुजारी जी भगवान की आरती कर रहे थे, अभी शुरू ही हुई थी आरती। इतने में एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया। अरे बोले, वो छोटी सी नदी है और नदी के उस तरफ एक महात्मा रहते थे कुटिया बनाकर एकांत में। कभी कभी मंदिर में आते थे दर्शन के लिए। वृद्ध महात्मा आ रहे थे तो नदी पर जो मिट्टी का रपटा जैसा पुल बना हुआ था उसमें गड्ढा हो गया था वर्षा की वजह से। महात्मा का पांव फिसला और वो गड्ढे में फंस गए, निकल न पाए। इधर पुजारी जी आरती कर रहे थे भगवान की। किसी ने कहा वो महात्मा फंस गए, बड़ी खराब दशा है उनकी, गड्ढे में अटक गए हैं। पुजारी जी ने जो सुना भगवान की आरती छोड़ दी और आरती छोड़कर भागे और लोगों को साथ लिया। अब जो भक्त लोग थे उनको बड़ा बुरा लगा कि भगवान को आरती छोड़ दी, कैसा पगला आदमी है, ऐसा पुजारी, इसको निकालो, इसको रखनी नहीं चाहिए मंदिर में, कहेंगे उन लोगों से गलत बात है। पुजारी जी ने किसी की नहीं सुनी, वो चले गए। परमात्मा की आरती छोड़कर भगवान के विपिन बिहारी के गए, महात्मा को निकाला। शरीर पर उनके चोट लगी थी, कीचड़ लगा था, धोए, कपड़े पहनाए, मंदिर में लाए, उनको स्वस्थ किया, भोजन प्रसाद पवाया, सेवा की, रात्रि भर रखा। सवेरे जाने लगे तो पुजारी जी ने सपत्नी प्रणाम किया। संत बोले हम शरद पूर्णिमा को आएंगे। अब ठीक है महाराज, बड़ी कृपा आपकी। अब संत तो अपनी कुटिया पर चले गए, एकांत में रहते थे, अपने आप में मगन मस्त। पुजारी जी ने कहा कि कल शरद पूर्णिमा है, अपनी पत्नी से, याद है महात्मा कह के गए थे शरद पूर्णिमा को आएंगे तो गड्ढा तो वैसे ही होगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, मिट्टी डालकर उस गड्ढे को भर दें। ठीक है। पति पत्नी दोनों ही चलते, टोकनी ले ली, 2 टोकनी और कुदाल। कुदाल से मिट्टी खोदते, टोकनी भर देते। सुमति कुमारी अपने सिर पर टोकनी रखती, उस गड्ढे में मिट्टी डाल देती और फिर आ जाती। तब तक दूसरी टोकनी भरी मिल जाती। पुजारी जी बोले कि भगवान के नाम का जप भी करते रहो, सेवा, संत सेवा हो रही है, भगवान का स्मरण करो। और किसी को नहीं बुलाया, संत की सेवा अपने ही हाथ से करे, अच्छा ही है। अब लीला देखो क्या घट हुई। तन सो करत मन सो करत काम, तन सो सहत दुख, मुख सो जपत नाम श्याम यदुवीर को। श्री कृष्ण स्मरण करें और मिट्टी डाले, फिर आ जाए। फिर इतने में दूर गैया चराने वाले जो गांव में रहते हैं, एक बालक उधर से दौड़ता हुआ है और पास आकर वो ऐसा मनमोहन बालक कहने लगा, भैया तू आराम कर ले, मैं डाल दूं, टोकनी मेरे सिर पे रख दे, मैं डाल दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं ही ना भैया। तो बेटा तुम्हें क्या दूं बदले में, तुम इतनी सेवा कर रहे हो? बोले पहले देख तो मैं मिट्टी डालता कैसे हूं। टोकनी उठाई ठानी, काम की न डोल्यो कहूं, देखो विनीत शीघ्र सती को सहायक, बन बन से सिधायो एक बालक अहीर को। ग्वाला दौड़कर आया, टोकनी उठाई ठानी, काम की न डोल्यो कहूं, बानी मधुर बोल्यो हरैया पर पीर को। और वो बालक बोला क्या,
मैया घर जाओ। मैया तुम तो घर जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, आज मैं तुम्हारी जगह सेवा कर रहा हूं, पर कल की बात तुम याद रखना, कल शरद पूर्णिमा है। हाँ हाँ लाला, तो मैया घर जाओ पे समैया पे रखियो ध्यान, दिवैयो प्रसाद मोह पूरी और खीर को। कल ध्यान रखना, शरद पूर्णिमा है, पहचान लेना मुझे, खीर पूरी का खूब प्रसाद दिलाना। सुमति कुमारी हंसने लगी। हाँ लाला वो तो सबको मिलेगा, जरूर जरूर, हाँ आना आना। सुमति कुमारी चली गई। अब पुजारी जी तो आंख बंद किए अपना, कभी आंख खोल लें कभी बंद कर लें, और कुदाल से मिट्टी खोदते, टोकनी भर देते, और वो बालक सिर पे रख डाल दे। फिर अब पुजारी जी ने देखा कि देखें गड्ढा कितना रह गया है, गड्ढा तो लगभग पूरा भर गया था। तो ऐसे पीछे मुड़कर देखा, सुमति कुमारी कहा जी ये कौन सा बालक है जो ये कर रहा है? तो दृष्टि पिछारी परत ही भये दो द्रगलाल, पत्नी के शुभ काज को करत बिलो क्यों ग्वाल। बड़े नाराज हुए, ये कौन आ गया, पुण्य बटा लिया। और उनकी सोच ऐसे ही संत सेवा पुण्य से हो रहा था, और ये कौन आ गया पुण्य बटाने के लिए। अब भगवान ने ऐसी बुद्धि कर दी, तो बालक पर बड़े नाराज हुए, और बालक सिर पर टोकनी रखे खड़ा था, और बोले अभी देखता हूं तू कहां से आया। आयो कहां ते मूढ़ मार्ग बनावन हेतु, सुकृत बटाय लेत सुमति कुमारी के। तो दांत कट कटात गारी देत पिछारी परे, और तज के कुदारी कहें जात कहां दारी के। अभी देखता हूं तुझे, पीछे पड़ गए, कौन है, पहचानू भी तो कौन है। अब बालक कहां भागे, सो जंगल की तरफ तो नहीं भागा, गांव की तरफ, टोकनी सिर पर रखे और दौड़ लगाई। अब पुजारी जी का रुक, अभी देखता हूं। अब बालक को कहीं शरण नहीं मिली, तो मंदिर ही सामने देखा। मंदिर में प्रवेशो विनीत जू विचित्र बाल। पुजारी ने कहा अब तो पकड़ ही लूंगा, मंदिर में से कहां जाता है। तो देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के, और मंदिर में वो बालक प्रवेश कर गया, पीछे पीछे पुजारी कि कहां है, कहां छिपा, भी देखो पकड़ता हूं। लेकिन जो दृश्य देखा, आसन पे टोकनी, जहां पुजारी जी बैठकर लोगों को प्रसाद चरणामृत देते थे, वहां तो टोकनी पड़ी। आसन पे टोकनी, सिंहासन पे माटी पड़ी, अंगन पे धूल चढ़ी विपिन बिहारी के। भगवान ही ये लीला करने गए थे। पुजारी जी तो रोने लगे कि मैं क्रोध में पीछे आया, और जाने क्या क्या कहा, रोज आरती उतारता था, ऐसा चरित सुना नहीं देखा। उदय हो गई आज पतित की, कौन पाप की रेखा, ऐसा चरित सुना नहीं देखा। रोने लगे कि ये क्या हुआ भगवान। भगवान के मंदिर से आवाज आई, पुजारी जी परेशान मत हो, हम बड़े प्रसन्न हैं, पाप नहीं पुण्य हुआ है, पूर्व पुण्य जागा तुम दो ही थे, तुम दोनों से ये पुण्य का काम हुआ है। कौन सा, भक्ति सफल सातवीं तो ही थे, ये सातवीं भक्ति सफल हो गई। कौन सी, बन विनीत सेवा में मोहिते, अधिक संत करी लेखा, ऐसा चरित सुना नहीं। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत करी लेखा। लोग कुछ भी कहें, भगवान बोले तुमने मेरी आरती छोड़ दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। और यह संत सेवा का फल है कि तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, और संत सेवा करने वाले मुझे बहुत प्रिय हैं, बल्कि मौका लगता है तो मैं ही संत सेवा करने के लिए तैयार हो जाता हूँ।